जय हिंद प्यारे बच्चों। अगर आप भी चाहते हैं देश की प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ना, तो इसके लिए हम सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC देहरादून के परमवीर बैच के माध्यम से आपको वहां भेजते हैं। और आज की क्लास में हम रीजनिंग पढ़ने जा रहे हैं। और बेटा, रीजनिंग का जो चैप्टर है वो हमारा है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए इसे हम क्या बोलते हैं? डायरेक्शन को बोलते हैं दिशा और डिस्टेंस को बोलते हैं दूरी। डायरेक्शन को हम बोलते हैं दिशा और डिस्टेंस को हम बोलते हैं दूरी। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। सबसे पहले आप घर से आए, आपने नोटिस किया कि हमें कोचिंग जाना है, फिर आपने कोचिंग की एक डायरेक्शन देखी, फिर आप मैप पे गए, आपने ये भी देखा कोचिंग हमारे घर से कितनी दूर है। ऐसा ही होता है ना? तो बेटा जी, आज की क्लास में हम बात करेंगे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की। और रीजनिंग को आप जितनी शिद्दत से पढ़ोगे, आपको पेन पेपर उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आने वाले टाइम में। उसके लिए आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने ही चाहिए। तो आइए आपके कॉन्सेप्ट को और बेहतर बनाते हैं। सबसे पहले बेटा, हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि जो भी हमारी डायरेक्शन होती है, वो जो मेन डायरेक्शन होती है वो कितनी होती है? 4। सबसे पहले मैं आपकी मेन डायरेक्शन की बात करता हूं। आपकी मेन डायरेक्शन कितनी होती है? मेन डायरेक्शन होती है 4। मेन डायरेक्शन कौन कौन सी है बेटा? एक तो ये वाली डायरेक्शन मेन है, एक ये वाली डायरेक्शन मेन है, एक ये वाली डायरेक्शन मेन है, और एक ये वाली डायरेक्शन मेन है। जो सबसे ऊपर वाली डायरेक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं? उत्तर। उत्तर को हम इंग्लिश मीडियम में बोलते हैं नॉर्थ। इसके सामने वाली जो डायरेक्शन है उसको हम बोलते हैं दक्षिण। इंग्लिश मीडियम में दक्षिण को बोलते हैं साउथ। इस साइड वाली डायरेक्शन को हम बोलते हैं पश्चिम। इंग्लिश मीडियम में हम इसको बोलते हैं वेस्ट। इस साइड वाली डायरेक्शन को हम बोलते हैं पूर्व। और इसको इंग्लिश मीडियम में हम बोलते हैं ईस्ट। बोलो, समझ में आया आप सबको? नन्हे मुन्ने बच्चों, आपको याद रखने का तरीका क्या रहेगा? जब भी मैं आपसे कोई सवाल पूछूं, तो आप उस सवाल का मुझे क्या बताओगे? उत्तर बताओगे। तो जो सबसे ऊपर वाली डायरेक्शन है वो क्या होती है? उत्तर होती है। इंग्लिश मीडियम में आप उत्तर को क्या बोलते हो? नॉर्थ बोलते हो। सबसे पहले जब भी मैंने आपसे कोई सवाल पूछा, आप उस सवाल का क्या बताओगे? हर्ष, उत्तर बताओगे। तो बेटा, जो सबसे ऊपर वाली डायरेक्शन है, ये याद रखने का तरीका है। जो सबसे ऊपर वाली डायरेक्शन है वो क्या है? उत्तर। उसके बाद में उसके सामने वाली दक्षिण। राइट हैंड साइड हम ऐसे फेस करके खड़े होते हैं। जैसे मैं बोर्ड के साथ बिहेव कर रहा हूं ना, ठीक वैसे ही आपको अपनी कॉपी के साथ बिहेव करना है। तो बेटा, मैं जैसे मैंने बोर्ड की साइड फेस किया, आप कॉपी की साइड फेस करोगे। तो जो आपका राइट हैंड है ना बेटा, उस साइड कौन सी डायरेक्शन है? पूर्व डायरेक्शन है। और लेफ्ट साइड आपकी कौन सी डायरेक्शन है? पश्चिम डायरेक्शन है। पूर्व को आप इंग्लिश मीडियम में ईस्ट बोलते हो और पश्चिम को आप वेस्ट बोलते हो। ये आपकी 4 मेन डायरेक्शन है। मेरे साथ जरूर बोलोगे एक बार। सबसे ऊपर वाली उत्तर, नॉर्थ। पहले हिंदी में बोलेंगे फिर इंग्लिश में बोलेंगे। सबसे ऊपर वाली उत्तर, यहां पे नीचे वाली दक्षिण। बेटा, राइट हैंड साइड वाली पूर्व और लेफ्ट हैंड साइड वाली पश्चिम। बोलो, समझ आया? अब मैं बात करूंगा आपसे इंग्लिश मीडियम में। सबसे ऊपर नॉर्थ, सबसे नीचे साउथ, उसके बाद में राइट हैंड साइड ईस्ट, और बेटा लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट। बोलो, समझ में आया?
ये आपकी चार क्या है, मेन डायरेक्शन है। अगर एग्जामिनर यहां से बिल्कुल छोटा क्वेश्चन पूछना चाहता है तो वो यही पूछ सकता है कि मेन डायरेक्शन कितनी है। आप बोलोगे 4। हाउ मेनी डायरेक्शन इन मेन? 4। ओके, कौन कौन सी हैं आपको पता चल गया। हल्का सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा ये हमने मेन डायरेक्शन की बात की, जिनको हम बोलते हैं मुख्य दिशा। हिंदी माध्यम के बच्चे मेन डायरेक्शन को बोलते हैं मुख्य दिशा। और मुख्य दिशाएं हमारी कितनी होती हैं? मुख्य दिशाएं हमारी होती हैं 4। अब हम उपदिशा की बात करना चाहेंगे। उपदिशा का मतलब ये मेन डायरेक्शन, ये मेन डायरेक्शन, इन डायरेक्शन के बीच में, इन डायरेक्शन के बीच में जो भी डायरेक्शन होती है उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम उपदिशा बोलते हैं, उनको हम सब डायरेक्शन बोलते हैं। प्यारे बच्चों, आपने कहा कि यहां पे तो बहुत सारी डायरेक्शंस बन सकती हैं, क्या इन सब को ही हम सब डायरेक्शन बोलेंगे? बिल्कुल बेटा, इन सब को ही हम सब डायरेक्शन बोलेंगे। जो भी डायरेक्शन उत्तर और पूर्व के बीच में है उनको, चाहे वो 1 है चाहे वो 1,00,000 है संख्या में, वो सारी की सारी तरह में क्या होती हैं? वो उपदिशा होती हैं, वो सारी की सारी सब डायरेक्शन होती हैं। उसके बाद में बेटा पूर्व और दक्षिण के बीच में जितनी भी डायरेक्शन है उनको हम क्या बोलते हैं? सब डायरेक्शन बोलते हैं, चाहे वो डायरेक्शन कितनी भी हो। यहां पे भी हम ऐसा ही बिहेव करते हैं कि दक्षिण और पश्चिम के बीच में जो भी डायरेक्शंस हैं उनको हम सब डायरेक्शन बोलते हैं। पश्चिम और उत्तर के बीच में जो भी डायरेक्शंस हैं उनको भी हम क्या बोलते हैं बेटा? उनको भी हम सब डायरेक्शन बोलते हैं। मतलब इनके बीच में जितनी भी डायरेक्शंस होंगी उन सबको हम सब डायरेक्शन बोलेंगे। लेकिन अब इस सब डायरेक्शन का पर्टिकुलर नाम आपको बताता हूं। बेटा उत्तर और पूर्व के बीच में जो भी सब डायरेक्शन है उनको आप क्या बोलोगे? उनको आप उत्तर पूर्व बोलोगे। फिर आप ये पूछ रहे हो कि क्या हम इनको पूर्व उत्तर बोल सकते हैं? रीजनिंग की भाषा में आप बिल्कुल इन्हें उत्तर पूर्व भी बोल सकते हैं और पूर्व उत्तर भी बोल सकते हैं। प्यारे बच्चों, इंग्लिश में हम इनको क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। यहां की जो भी सारी डायरेक्शंस हैं ईस्ट और साउथ के बीच में, उन सब डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं? साउथ ईस्ट बोलते हैं, दक्षिण पूर्व बोलते हैं। मतलब जो भी मेन डायरेक्शंस हैं उनके बीच में जो भी सब डायरेक्शन बनती है उसका नामकरण उन दोनों से मिलकर ही होता है। उत्तर और पूर्व के बीच में सब डायरेक्शन कौन सी है? उत्तर और पूर्व के बीच में जो सब डायरेक्शन है वो दोनों के नाम से मिलकर बनी है, उत्तर पूर्व। पूर्व और दक्षिण के बीच में जो सब डायरेक्शन है वो दक्षिण पूर्व दोनों से मिलकर बनी है। उसके बाद में बेटा दक्षिण और पश्चिम के बीच में जो सब डायरेक्शन है उसको हम क्या बोलेंगे? दक्षिण पश्चिम बोलेंगे। इंग्लिश मीडियम में हम इसको साउथ वेस्ट बोलेंगे। बोलो समझ आया? बेटा जी पश्चिम और उत्तर के बीच में जो डायरेक्शन है उसको हम उत्तर पश्चिम बोलेंगे। अगर आप इंग्लिश में बात करना चाहते हो तो हम इसको बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। बोलो समझ में आया? सबसे पहले हमने 4 मेन डायरेक्शन के बारे में जाना। सबसे ऊपर नॉर्थ,
सबसे नीचे साउथ, राइट हैंड साइड, ईस्ट, लेफ्ट हैंड साइड, वेस्ट। तो हमारी मेन डायरेक्शन कितनी है? 4। ठीक ऐसे ही हमारी सब डायरेक्शन मतलब उप दिशा कितनी है आदित्य? 4। उप दिशा भी हमारी कितनी है? 4। कौन कौन सी? उत्तर और पूर्व के बीच में जो उप दिशा है उसको हम बोलते हैं उत्तर पूर्व। जो पूर्व और दक्षिण के बीच में उप दिशा है उसको हम बोलते हैं दक्षिण पूर्व। इंग्लिश मीडियम में बेटा आप देखते रहना, साथ साथ बाइलिंगुअल क्लास है। दक्षिण और पश्चिम के बीच में जो डायरेक्शन है उसको हम बोलते हैं दक्षिण पश्चिम। उत्तर और पश्चिम के बीच में जो डायरेक्शन है उसको हम बोलते हैं उत्तर पश्चिम। तो हमारी सब डायरेक्शन भी कितनी हो गई? हमारी सब डायरेक्शन भी हो गई बेटा जी 4। बोलो समझ में आया? पक्का? तो स्क्रीनशॉट लीजिए। प्यारे बच्चों, ये आप सबको बहुत अच्छे से पता हो गया। अब मैं किसी एक पर्टिकुलर की आपसे बात करना चाहूंगा। इसको आप बोलते हो नॉर्थ, इसको आप बोलते हो ईस्ट। कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो भी डायरेक्शंस हैं, मैं इनको 3 डायरेक्शन बनाता हूं। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो भी डायरेक्शंस हैं इन सब को पार्थ बेटा हम क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। लेकिन जब आपको कोई चलने के लिए बोले, कोई आपको ये बोले कि आपको नॉर्थ ईस्ट में जाना है, तब आप 1 में जाओगे, 2 में जाओगे या 3 में जाओगे? अभी सिखाता हूं। प्यारे बच्चों, जब भी कोई एक पॉइंट होता है उसके चारों तरफ कितने डिग्री का एंगल होता है? जब भी कोई एक पॉइंट होता है उसके चारों तरफ 360 डिग्री का एंगल होता है। मैं आपको प्रूव करके दिखाऊं? जिस रूम में आप बैठे हो या जिस रूम में मैं खड़ा हूं उस रूम को प्रूव करते हैं। मेरे इस वाला जो कॉर्नर है वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 90 डिग्री का। इस वाला कॉर्नर 90 डिग्री का। और सामने वाले दोनों कॉर्नर भी कितने डिग्री के एंगल बना रहे हैं? 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी भी एक बिंदु के, किसी भी एक पॉइंट के चारों तरफ जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है? 360 डिग्री का एंगल बनता है। प्यारे बच्चों, ये एक पॉइंट था, इसके चारों तरफ आपने 360 डिग्री का एंगल बना दिया। अब ये वाला जो एंगल है वो कितने डिग्री का है? 90। ठीक ऐसी ये एंगल और ये एंगल, सारे एंगल कितने कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के हैं। किसी भी सब डायरेक्शन में, जैसे मैं सबसे पहले आपसे नॉर्थ ईस्ट की बात करता हूं। अगर आपको नॉर्थ ईस्ट में चलने के लिए बोला जाए तो बेटा टोटल एंगल है 90 डिग्री, 45 डिग्री आप इधर छोड़ दोगे और 45 डिग्री आप इधर छोड़ दोगे, ठीक बीच में चलोगे। आपको जरूर समझ आया कि ये तीनों डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट हैं आदित्य। लेकिन जब आपको नॉर्थ ईस्ट में चलने के लिए कहे तो 45 इधर छोड़ोगे, 45 इधर छोड़ोगे और कौन सी में चलोगे? सेकंड डायरेक्शन में आप चलोगे। बोलो समझ आया? पक्का ना? ओके। उसके बाद में इसका स्क्रीनशॉट। बेटा जैसे हमने नॉर्थ ईस्ट की बात की है, ठीक वैसे ही अब हम सारी डायरेक्शंस की बात करते हैं। यहां पे हम लिखते हैं नॉर्थ, आपको भी बार बार लिखना है। यहां पे हम लिखते हैं साउथ, यहां पे हम लिखते हैं वेस्ट और यहां पे हम लिखते हैं ईस्ट। जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं वो यहां पे लिखेंगे पूर्व, यहां पे लिखेंगे उत्तर, यहां पे लिखेंगे दक्षिण और यहां पे वो लिखेंगे पश्चिम। ये हमारी हो गई 4 मेन डायरेक्शन।
अब इन दोनों के बीच में जो सब डायरेक्शन है वो 45 इधर छोड़ के और 45 इधर छोड़ के है। उत्तर और पूर्व के बीच में जो सब डायरेक्शन है उसका नाम है उत्तर पूर्व। पूर्व और दक्षिण के बीच में जो सब डायरेक्शन है उसका नाम है दक्षिण पूर्व। उसके बाद में दक्षिण और पश्चिम के बीच में जो सब डायरेक्शन है उसका नाम है दक्षिण पश्चिम। ये भी 45 छोड़ गए। उसके बाद में बेटा इधर 45 छोड़ दिया, इधर 45 छोड़ दिया। उत्तर और पश्चिम के बीच में जो सब डायरेक्शन है उसका नाम है उत्तर पश्चिम। तो हमारी मेन डायरेक्शन कितनी होगी 4, हमारी सब डायरेक्शन भी कितनी होगी 4। अब आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके प्यारे बच्चों, हम थोड़ा और आगे बात करते हैं। मैं कहीं भी जा रहा हूं, आप मुझे दो ही चीजें बोल सकते हो कि या तो दाएं मुड़ो या बाएं मुड़ो। जब आप मुझे दायां बोलोगे तो इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट है वो उसको राइट बोलते हैं। जब मुझे आप बायां बोलोगे तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट उसे लेफ्ट बोलते हैं। क्योंकि यार देखो मेरे दो ही हाथ हैं, ये मेरा राइट हैंड है जिससे मैं खाना खाता हूं, ये मेरा लेफ्ट हैंड है जिससे मैं खाना नहीं खाता। मैं जा रहा हूं ऐसे, देखो ऐसे, है ना। आपने मेरे को बोला मूव करो, मैंने कहा इन विच डायरेक्शन, आपने कहा मुड़ो, मैंने कहा कौन सी दिशा में, आपने कहा राइट हैंड साइड, मैं इधर मुड़ जाऊंगा क्योंकि आपने मेरे को राइट मुड़ने के लिए बोला है। अगर आप मुझे लेफ्ट मुड़ने के लिए बोलोगे तो मैं इधर मुड़ जाऊंगा। मतलब जब भी मैं जा रहा हूं, कल को सिलेक्शन के बाद आपके घर आऊंगा मैं मिठाई खाने, तब आप मुझे रास्ता बताओगे कि हाँ आप बिहार में, यूपी में, उत्तराखंड में, अलग अलग स्टेट से बच्चे जुड़े हुए हैं, क्या आप वहां उतर जाइए या वहां से आप ऐसे आ जाइए, क्योंकि मैं तो बस पकड़ के आऊंगा भाई। तो आप मुझे बोलोगे बस से वहां उतर जाओ, ट्रेन से वहां उतर जाओ, उसके बाद में राइट मुड़ो, लेफ्ट मुड़ो, फिर हमारा घर है। और कई बार अगर आप घर पे हो तो सिलेक्शन की खुशी में, क्योंकि वीरधरा अकेडमी का रोल है सिलेक्शन में, तो आप खुद बोलोगे हम लेने आ रहे हैं। लेकिन जब आप लेने आओगे तब भी हम राइट लेफ्ट घर पहुंचेंगे। मतलब जब भी कोई चल रहा है ना, उसको आप दो ही चीजें बोल सकते हो, या तो राइट मूव करो या लेफ्ट मूव करो, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। बेटा घड़ी को जानते हो, घड़ी को? जिन बच्चों ने क्लॉक की क्लास ले ली है उनको ये समझ में आ गया, और जिन बच्चों ने क्लॉक की क्लास नहीं ली है उनको क्लॉक की क्लास लेनी है। ये हमारी क्या है बेटा? क्लॉक है। यहां पे 12 होता है, यहां पे 3 होता है, यहां पे 9 होता है, यहां पे 6 होता है। आप यहां से चलना शुरू करते हो, आप मतलब घड़ी, घड़ी यहां से चलना शुरू करती है, तो इस डायरेक्शन को आप क्या बोलते हो? क्लॉकवाइज। और हिंदी माध्यम के बच्चे क्लॉकवाइज को क्या बोलते हैं? दक्षिणावर्त बोलते हैं। फिर से मैं आपको एक घड़ी बना के बताऊंगा। अगर ये घड़ी की सुई इधर से चलना शुरू होती तो इसको आप क्या बोलते हैं? इसको आप बोलते एंटी क्लॉकवाइज। हिंदी माध्यम में हम इसको बोलते वामावर्त। बेटा अगर आप घड़ी की डायरेक्शन में जा रहे हो, घड़ी की डायरेक्शन मतलब ऐसे होती है, घड़ी की डायरेक्शन मतलब ऐसे होती है, तो इसको आप क्या बोलोगे? क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त। अगर आप घड़ी की डायरेक्शन के अपोजिट जा रहे हो तो इसको आप क्या बोलोगे? एंटी क्लॉकवाइज। हिंदी माध्यम में आप इसको बोलोगे वामावर्त। बोलो समझ में आ गया ना? पक्का ना? ओके, तो इसको आप बोलोगे एंटी क्लॉकवाइज और इसको आप बोलोगे क्लॉकवाइज। प्यारे बच्चों एक बार आप इस घड़ी को नीचे ले आओ, मान के कि मैं इस घड़ी को यहां ले आया, या चलो मैं यहां चला जाता हूं। रेड वाले मार्कर पे ध्यान देना। आप यहां पे खड़े हो, मैंने आपको कहा बेटा राइट मूव करो, तो आप इधर मूव करोगे ना?
राइट मूव करो तो इधर मूव करोगे। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं जब भी आपको कोई ये बोले राइट, जब भी आपको कोई ये बोले राइट मूव करो, तो आपको किस डायरेक्शन में मूव करना है? क्लॉकवाइज। जैसे मैं यहां खड़ा हूं, मेरे को आपने बोला राइट मूव करो, तो मैं इधर मूव करूंगा, तो घड़ी भी तो इसी डायरेक्शन में चलती है। तो इसलिए आप कह सकते हो कि जब भी आपको कोई ये बोले राइट मूव करो, तो आप बोलोगे क्लॉकवाइज। अगर कोई आपको ये बोले लेफ्ट मूव करो, आप यहां पे खड़े हो, मैं आपको बोलूं लेफ्ट मूव करो, तो आप इधर जाओगे, आप इधर जाओगे, मतलब घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में। तो लेफ्ट मूव को हम क्या बोलते हैं जनाब? लेफ्ट मूव को हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। राइट मूव को हम क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज। आपको समझ आया? स्क्रीनशॉट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब बेटा जी यहां पे ये हमारी है 4 डायरेक्शन। सबसे पहले सुनते जाओ आप, सबसे पहले आप उत्तर के कोने पे बैठे हो, मैंने आपको कहा राइट मूव करो, तो आप नॉर्थ में बैठे हो, आपने ईस्ट की तरफ फेस किया। यहां आप ईस्ट पे बैठे हो, मैंने कहा राइट मूव करो, तो आपने साउथ की तरफ फेस किया। मैंने कहा आप साउथ पे बैठे हो, राइट मूव करो, तो आप वेस्ट की तरफ मुड़े। आप वेस्ट पे बैठे हो, हमने आपसे कहा आप राइट मूव करो, तो आप किधर मुड़ गए? नॉर्थ की तरफ आपका फेस हो गया। मतलब जब भी आपको राइट मुड़ने के लिए बोला जाए, हिंदी माध्यम के बच्चों को दायां मुड़ने के लिए बोला जाए, तो उनका फिगर क्या होगा? ये फिगर होगा। भैया आप यहां पे बैठे हो, तो आपका राइट हैंड इधर है। आप यहां पे बैठे हो, राइट हैंड इधर, तो नॉर्थ का राइट क्या होता है? ईस्ट। आप ईस्ट पे बैठे हो, आपका राइट हैंड इधर, कौन सा हो गया? साउथ। आप साउथ पे बैठे हो, आपका राइट हैंड इधर, वेस्ट। आप वेस्ट पे बैठे हो, राइट हैंड नॉर्थ की साइड। यहां से मैं आपको ये याद करवाना चाह रहा हूं कि जब कोई आपको ये बोले कि नॉर्थ का राइट क्या होगा, तब आप बेझिझक बोल देना नॉर्थ का राइट होगा ईस्ट। जब आपको कोई ये बोले कि ईस्ट का राइट क्या होगा, तब आप बेझिझक ये बोल देना ईस्ट का राइट होगा साउथ। जब कोई आपसे ये पूछे कि साउथ का राइट क्या होगा, तब आप वेस्ट बता देना। और जब कोई आपको ये पूछे वेस्ट का राइट क्या होगा, तब आप नॉर्थ बता देना। आप सबको पता है हिंदी माध्यम में नॉर्थ को उत्तर बोलते हैं, ईस्ट को पूर्व बोलते हैं, साउथ को दक्षिण बोलते हैं, और वेस्ट को पश्चिम बोलते हैं। बोलो समझ में है इतनी बातें? तो जब भी आपको कोई राइट मुड़ने को बोले, तो मेरे साथ बोलना बेटा, नॉर्थ का राइट ईस्ट, ईस्ट का राइट साउथ, साउथ का राइट, साउथ का राइट वेस्ट, वेस्ट का राइट नॉर्थ। साथ साथ बोलना है क्लास में, जहां आप घर पे बैठे हो ना, उस कोने में बोलना है। और जब भी आप क्लास ले रहे हो, आप अकेले बैठ के क्लास लो, जिससे आप पूरी एक्टिविटी कर सको। कई बार आप सबके बीच में बैठ के क्लास ले रहे हो, कई बार कुछ लोग आपके साथ बैठे, नहीं बेटा, अकेले बैठ के क्लास लो, क्योंकि मैं साथ साथ आपको बोलने की प्रैक्टिस करवाऊंगा। रीजनिंग में आपको पेन पेपर उठाने की नीड नहीं है। और उसके बाद में मैथ में भी धीरे धीरे कैलकुलेशन को इतनी स्ट्रॉन्ग कर लेंगे कि जब प्रैक्टिस बैच सोल आउट करेंगे, तो उसमें आपको पेन उठाने की नीड नहीं रहेगी। फिर से बोलो, नॉर्थ का राइट, नॉर्थ का राइट ईस्ट। देख के नहीं बोलना, अब देख के बोलोगे ना, आगे खड़ा हो जाता हूं मैं। नॉर्थ का राइट, नॉर्थ का राइट ईस्ट, ईस्ट का राइट साउथ, साउथ का राइट वेस्ट, वेस्ट का राइट नॉर्थ। बोले समझ में आया राइट का कॉन्सेप्ट? स्क्रीनशॉट। जैसे हमने राइट का कॉन्सेप्ट सीखा है,
जैसे हमने राइट का कॉन्सेप्ट सीखा है, ठीक वैसे ही हम अब किसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे बेटा? लेफ्ट का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ये हमारे पास चार डायरेक्शन है। सबसे ऊपर नॉर्थ, सबसे नीचे साउथ, राइट हैंड साइड ईस्ट, लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट। सबसे ऊपर नॉर्थ, सबसे नीचे साउथ, राइट हैंड साइड ईस्ट और लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये बोला जाए कि आप नॉर्थ पे बैठे हो, लेफ्ट मूव करना है, तो आप किधर मूव करोगे? वेस्ट की साइड। वेस्ट पे बैठे हो, लेफ्ट मूव करना है साउथ की साइड। साउथ पे बैठे हो, लेफ्ट मूव करना है ईस्ट की साइड। ईस्ट पे बैठे हो, लेफ्ट मूव करना है नॉर्थ की साइड। तो प्यारे बच्चों, यहां से आपको क्या याद करना है? यहां से आपको याद करना है कि नॉर्थ का लेफ्ट क्या होता है? वेस्ट होता है। भाई नॉर्थ का लेफ्ट क्या होता है आदित्य? वेस्ट होता है। उसके बाद में वेस्ट का लेफ्ट क्या होता है? वेस्ट का लेफ्ट साउथ होता है। उसके बाद में साउथ का लेफ्ट क्या होता है? ईस्ट होता है। ईस्ट का लेफ्ट क्या होता है? नॉर्थ होता है। नॉर्थ का लेफ्ट वेस्ट, वेस्ट का लेफ्ट साउथ, साउथ का लेफ्ट ईस्ट और ईस्ट का लेफ्ट नॉर्थ। कल की क्लास में आपको लेफ्ट एंड राइट याद होने ही चाहिए। बोलो समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट बेटा। हल्का सा रिवीजन। नॉर्थ, नॉर्थ का लेफ्ट, नॉर्थ का लेफ्ट वेस्ट, वेस्ट का लेफ्ट साउथ, साउथ का लेफ्ट ईस्ट और ईस्ट का लेफ्ट नॉर्थ। राइट मैंने आपको याद करवा दिए, नॉर्थ मैंने आपको याद करवा दिए। एक जगह बैठ जाओ, पेन कॉपी ले लो और एकदम चीजों को सटीक वे में पढ़ो। और बेटा डेली आपको क्लास लेनी है। अब एक चीज आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो और बता देता हूं क्लास के बीच में ही। अब आपकी दो क्लासें होंगी। एक तो आपकी मैथ्स की क्लास होगी, एक आपकी रीजनिंग की क्लास होगी। इतने दिन आपकी एक क्लास चल रही थी, अब आपकी दो क्लासें होंगी, एक मैथ्स की एक रीजनिंग की। मैथ्स वाली क्लास है, उसका टाइमिंग रहेगा आपका 7:20 PM। और जो रीजनिंग वाली क्लास है उसका आपका टाइम रहेगा 8:20 PM। शाम को डेली 7:20 पे और 8:20 पे आपको क्लासें मिलेंगी। उसके बाद में आपको प्रैक्टिस सेट भेज दिए जाएंगे। आपका टेस्ट, परमवीर टेस्ट सीरीज वाला प्रॉपर हो जाएगा। अभी थोड़ा सिलेबस करने की हमें नीड है, क्योंकि इतने दिन अभी बैच शुरू हुआ था। अब धीरे 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 हमें सिलेबस को ऐड करना है। अब 2 सब्जेक्ट, फिर धीरे से हम 3 सब्जेक्ट शुरू कर देंगे, फिर हम 4 सब्जेक्ट शुरू कर देंगे। ज्यादा आप पे बर्डन नहीं डालेंगे, लेकिन फिर भी अब चीजों को सटीक वे में करना ही होगा। तो इसलिए बेटा आपका 2 टाइम आपका हाई अलर्ट मोड होना चाहिए, एक 7:20 PM पे और एक 8:20 PM पे। ध्यान रखना ही है। हाँ, अगर चीजें आपको कुछ आगे पीछे हो रही हैं, सैटरडे वगैरह का ऑफ दे देंगे आपको क्लास का, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस सेट वगैरह लगा लो, वो कर लेंगे, उनकी टेंशन नहीं। अब सर आपको ये चीज समझ आई। अब एक चीज और समझाता हूं आपको। मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, है ना? अब मेरी तरफ देखना, मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं। आपने मुझे कहा राइट मूव, मैं यहां मुड़ा। भाई या तो मैं सीधा सीधा जा रहा था, राइट मूव, मैं इधर मुड़ गया। कितने डिग्री के एंगल पे मुड़ा? 90 डिग्री के एंगल पे। यहां पे समझिए, मैं सीधा सीधा जा रहा, आपने कहा मुझे कि राइट मूव करो, तो मैंने इधर मूव किया। कितने डिग्री के एंगल पे मूव किया? 90 डिग्री के। मैं यहां से ये समझाना चाह रहा हूं, अगर कोई आपको ये बोले कि राइट मूव करना है, तो उसके अंदर हिडन एंगल कितने डिग्री का होता है? उसमें एक एंगल छुपा हुआ होता है बेटा,
वो होता है 90 डिग्री का। आप सीधे सीधे जा रहे हो, मैं आपको बोलूं लेफ्ट मूव करो, तो उसमें कितने डिग्री का एंगल छुपा हुआ होता है? 90 डिग्री का। कहने का मतलब ये है, आप सीधी किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हो, अगर मैं आपको सिंपल यही बोलूं कि आपको राइट मूव करना है या आपको लेफ्ट मूव करना है, तो आप कितने डिग्री के एंगल पे मूव करोगे? 90 डिग्री के एंगल पे मूव करोगे। आप सीधे सीधे जा रहे हो, मैं आपको बोलूंगा दायां मुड़ना है, तो आप बोलोगे इसका मतलब 90 डिग्री मुड़ना है। मैं आपको बोलूं बायां मुड़ना है, इसका मतलब आप क्या समझोगे कि मुझे 90 डिग्री मुड़ना है। जब भी आपको कोई सिंपल राइट या सिंपल लेफ्ट बोले, तो हिडन एंगल होता है उसमें 90 डिग्री। कैसे होता है समझा दिया है, प्रैक्टिकल स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट को घर पे रखना नहीं है, इनसे आपको अपनी डेली रूटीन की कॉपी बनानी है। होमवर्क होमवर्क आपका चेक होगा सैटरडे को। सैटरडे को आपका होमवर्क चेक होगा, याद रखना इस चीज को। तो स्क्रीनशॉट ऐसे नहीं है कि तुम स्क्रीनशॉट ले लो और बैठे रहो ना बेटा, इनसे आपको आपके नोट्स बनाने हैं। और आगे बढ़ते हैं हम, यहां तक की चीजें आपको समझ में आ गई। अब यार आप किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हो, अगर आपको कोई सिंपल राइट या सिंपल लेफ्ट बोले, तो आप चीजों को समझ जाओगे। अब मैं टाइप नंबर 1 का जो पहला क्वेश्चन है वो आपको दिखाता हूं। ये इंग्लिश में है, हिंदी में मैं आपको आज का क्वेश्चन बोल के लिखवा दूंगा, और कल से आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन लिखे हुए मिल जाएंगे। प्यारे बच्चों, ए पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर, he turns to his right and walk 50 meter. Again he turns his right and walk 100 meter. And finally he turns to his left and walk 20 meter. Now in which direction is he moving? या ही इज मूविंग। ये इंग्लिश मीडियम में है, इसका आप स्क्रीनशॉट लो। हिंदी वाले बेटा बोल के लिखो। एक आदमी उत्तर दिशा की ओर, एक आदमी उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। 100 मीटर चलने के बाद, 100 मीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। पुनः वह दाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। अंत में वह बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। तो बताओ अब वह किस दिशा में जा रहा है? या आपको इसकी जगह यह भी मिल सकता है कि अब उसका फेस किस दिशा की ओर है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो आपका फेस तो उसी डायरेक्शन में होगा ना। तो आपको दोनों तरीके से पूछा जा सकता है कि नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग, अब वह किस दिशा में जा रहा है, या नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग, अब उसका फेस किस दिशा की ओर है। एक ही बात है बेटा।
हाँ जी, सबसे पहले हम फिगर बना के सोल आउट करते हैं, फिर हमारा वादा था बिना पेन कॉपी सिखाने का, हम उस पे खरे उतरेंगे। यहां से आप नॉर्थ डायरेक्शन की ओर जा रहे हो, यहां से नॉर्थ डायरेक्शन की ओर जा रहे हो। एग्जामिनर ने बोल रखा ए पर्सन इज गोइंग टुवार्ड्स नॉर्थ। नॉर्थ ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से आप नॉर्थ की साइड जा रहे हो। आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर ही टर्न्स टू हिज राइट। यहां से वो 100 मीटर नॉर्थ की ओर जाता है, फिर राइट मूव करता है। तो यहां से आपने राइट मूव किया, राइट मूव किया और कितना चलता है 50 मीटर एंड वॉक 50 मीटर। जब भी इस क्वेश्चन में आप बनाओ तो ऐसे मत कर देना 100 को तो आपने इतना सा बना दिया और 50 को आपने इतना बना दिया, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको ध्यान रखना भाई 100 बड़ा है तो बड़ी होना चाहिए, 10 बिल्कुल छोटा है तो इतना सा होना चाहिए, 50 के लिए बोला तो लगभग इसका आईडीए से हाफ बना दो। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कुछ बच्चे 10 को तो इतना सा बनाते हैं और उसके बाद में वो 1 को इतना बड़ा बना देते हैं। ऐसे नहीं करना है बेटा, आपको मैपिंग का विशेष ध्यान रखना है। तो यहां से ए पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ, वो नॉर्थ की ओर जाता है। हाउ मेनी मीटर 100 मीटर। उसके बाद राइट मूव करता है 50 मीटर। उस अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट, फिर से राइट मुड़ता है, तो यहां से राइट मुड़ा। फिर बोल रखा है अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक 100 मीटर। राइट मुड़ता है और कितना चलता है 100 मीटर चलता है। एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट। फाइनली वो लेफ्ट मुड़ता है, यहां से बेटा वो लेफ्ट मुड़ता है और कितना जाता है, लेफ्ट मुड़ता है और 20 मीटर। यार ये क्या चल रहा है, यहां से वो लेफ्ट मुड़ता है और कितना चलता है 20 मीटर जाता है। आपको ये पूछा गया है कि वो अब किस दिशा में जा रहा है, तो अब किस दिशा में जा रहा है, पेन पेपर के हिसाब से हमारी ये डायरेक्शन होती है नॉर्थ, ये वाली जो हमारी डायरेक्शन है वो होती है साउथ, ये वाली डायरेक्शन हमारी होती है वेस्ट और ये वाली डायरेक्शन हमारी पार्थ होती है ईस्ट। तो वो अब किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। हिंदी माध्यम के बच्चे ईस्ट को पूरब बोलते हैं। बोलो समझ में आया, पक्का, ओके। नन्हे मुन्ने बच्चों और आगे बढ़ते हैं। अरे प्लीज स्क्रीनशॉट लीजिए आप। अब मैं आपको बिना पेन पेपर आप कैसे डील कर सकते हो, अब मैं आपको वो सिखाता हूं, चलो सीखते हैं। प्यारे बच्चों, बिना पेन पेपर हम चीजों को कैसे सीखें। सबसे पहले आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो वो डायरेक्शन लिख दो। तो आपने कहा हम नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, नॉर्थ लिखोगे। उसके बाद में आप किधर जाते हो, सबसे पहले आपने कहा हम राइट मूव करते हैं, क्योंकि आपको बोला गया है ना ए पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर ही टर्न्स टू हिज राइट। सबसे पहले आप राइट मूव करते हो। अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट, फिर से आप राइट मूव करते हो, यहां पे राइट लिख दिया। एंड वॉक 100 मीटर एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट। और फाइनली आप किधर मूव करते हो, फाइनली आप लेफ्ट मूव करते हो। कुछ नहीं करना, जिस डायरेक्शन में जा रहे हो सबसे पहले उसको लिखना है नॉर्थ, फिर राइट मूव करते हो, फिर राइट मूव करते हो और लास्ट में आप किधर मूव करते हो, लेफ्ट मूव करते हो। प्यारे बच्चों, एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल आउट होता है, एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल आउट होता है, 50 राइट से 50 लेफ्ट कैंसिल आउट होते हैं, 100 राइट से 100 लेफ्ट कैंसिल आउट होते हैं। कैसे, सुनिए मेरी बात। यहां से मैं जा रहा हूं,
ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा हूं, आपने मुझे कहा राइट, इधर चला गया। थोड़ी देर में आपने मुझे बोला लेफ्ट, तो मैं वापिस उसी डायरेक्शन में आया या नहीं आया? समझ गए बोर्ड पे? मेरे को वर्बली समझो आप। सीधा सीधा मैं जा रहा हूं, आपने मुझे कहा राइट, मैं इधर मूव किया, मैंने, आपने मुझे कहा राइट, मैंने इधर मूव किया, इधर आ गया। फिर आपने मुझे बोला लेफ्ट, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, मैं वापिस इसी डायरेक्शन में जा रहा हूं। इसका मतलब एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल आउट होता है, और ये राइट और लेफ्ट की संख्या जितनी आपको क्वेश्चन में देखने को मिल रही है, आप बेझिझक इसको कैंसिल आउट कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों, आप यहां पे एक राइट से एक लेफ्ट को कैंसिल आउट कर सकते हो। मैंने शुरू में आपको याद करवाया था कि बेटा नॉर्थ का राइट क्या होता है, नॉर्थ का राइट क्या होता है? आपने बोला नॉर्थ का राइट होता है ईस्ट, नॉर्थ का राइट क्या होता है? ईस्ट होता है। आप सबको जरूर समझ आया होगा। ये आज की क्लास की बेसिक के बाद हमारा पहली टाइप थी। मैं कल इस टाइप पे खूब एग्जाम्पल करवाऊंगा, आपको खूब अच्छे से दोबारा समझाऊंगा इसको। मुझे उम्मीद है आपको जरूर समझ आई है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और बेटा आपको इसी टाइप से सवाल को करना है। सिलेक्शन की जिम्मेदारी वीरधरा एकेडमी की है। पहले भी खूब सिलेक्शन दिए हैं, इस साल मैं ये चाहता हूं कि पिछले सालों में जितने मिला के दिए, अकेले इस साल सिलेक्शन दूं उतने। ठीक है, आप भी मेरी उम्मीदों पे मेरे साथ मेहनत करना, और मैं भी आपकी उम्मीदों पे आपके साथ मेहनत करूंगा। दोनों की एक ही उम्मीदें हैं, सिलेक्शन सिलेक्शन सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।